नमस्ते मित्रों। आपने बहुत जगह सुना होगा कि ब्रह्मा जी पूजनीय नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में शिव ने ब्रह्मा का एक सिर इसलिए काट दिया था कि वो काम युक्त हो गए थे। इसी प्रकार मत्स्य पुराण में सरस्वती पर कुदृष्टि डालने के कारण या मोह में पड़ जाने के कारण वहाँ भी उनका एक सिर नष्ट कर दिया गया था। परंतु इस भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी की पूजा की विधि बताई गई है और किस प्रकार उनकी पूजन करना चाहिए, यानी कि उनको पूजने बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं आगे भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी के पूजन के विषय में क्या कहा गया है। तो हम पढ़ते हैं, यह है भविष्य पुराण का 13वां चैप्टर। राजा शतानिक पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, प्रतिपदा का कल्प, ब्रह्मा जी के पूजन का विधान और पूजन का फल आप विस्तार से वर्णन करें। यह सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल में जब सब स्थावर जंगम जगत नष्ट हुआ और सर्वत्र जल ही जल हो गया, उस समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने अनेक प्रकार के देवता, भूत, मनुष्य, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की सृष्टि की। इनमें से ये सब देवताओं के पिता और जीवों के पिता में ठहरे। इस कारण इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा को सदा पूजनीय बताया जा रहा है क्योंकि सभी देवता उनसे ही उत्पन्न हुए थे। ये ही जगत को उत्पन्न करते हैं और संहार करने वाले भी यही हैं। रुद्र इनके मन से उत्पन्न हुए हैं, विष्णु वक्ष स्थल से और अपने अपने अंगों सहित चारों वेद इनके चारों मुखों से निकले हैं। सब देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्ममय और ब्रह्ममय स्थित है, इसलिए ब्रह्मा जी सबके पूज्य हैं। जो ब्रह्मा जी को भक्ति से नहीं पूजता वह राज्य, स्वर्ग और मोक्ष कभी नहीं पाता है। यानी कि ब्रह्मा की पूजा ना करने से तीन चीज़ों का तो नुकसान होता ही है, ना तो उनको राज मिलता है, ना स्वर्ग और ना ही मोक्ष। ये तीनों पदार्थ इनके पूजने से मिलते हैं। इस कारण सदा प्रसन्नचित्त होकर नियम से ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी का पूजन किए बिना भोजन करने से अच्छा प्राण त्याग देना अथवा नरक में गिरना है। जो भक्ति से सदा ब्रह्मा जी का पूजन करे वह मनुष्य रूप में साक्षात ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी के पूजन से अधिक कोई पुण्य नहीं है। यह समझ जो सदा ब्रह्मा जी का अर्चन करते रहे तो ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। यार बहुत ज्यादा फेंकदी लगता है यहाँ पर। ब्रह्मा जी को पूजने वाला मनुष्य बहुत काल तक ब्रह्म लोक में निवास करके मृत्य लोक में जन्म ले तो चक्रवर्ती, राजा अथवा वेद वेदांग पारंगत कुलीन ब्राह्मण हो। ना तो बड़े कठिन तपों से और ना यज्ञों से कुछ प्रयोजन है। केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही सब पदार्थ मिल सकते हैं। मिट्टी, ईंट, काष्ठ अथवा पत्थरों से जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाए वह अपने 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में निवास करता है। भारत के अंदर इक्का दुक्का ही है ब्रह्मा जी के मंदिर, एक विशेष तौर पर पुष्कर में है। मृत्तिका का मंदिर बनाने से कोटि गुणा पुण्य काष्ठ और ईंट से मंदिर बनाकर होता है और इससे दूना पुण्य पाषाणों से मंदिर बनाकर प्राप्त होता है। जो क्रीड़ा करके भी ब्रह्मा जी के नाम से एक शाला बनवा दे वह ब्रह्मलोक में निवास करे और उत्तम अप्सराओं से युक्त पुष्पमाला, मोतियों के हार, घंटा, चामर, डोला आदि से भूषित मधुर शब्द करने वाली किंकिणियों की माला से अलंकृत हो और सब रीतियों में सुख देने वाला विमान पाता है। उसमें बैठकर सब उत्तम लोकों में देवताओं के साथ विहार करता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में जो छोटे जीवों को बचाकर धीरे धीरे झाड़ू देवे वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। वस्त्र से जल छानकर जो मंदिर में लेपन करे और जीवों को बचाए वह भी चांद्रायण के फल का भागी होता है। जो एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जीव रक्षा पूर्वक झाड़ू लगाकर उपलेपन करे वह 100 कोटि युग से भी अधिक ब्रह्मलोक में निवास करता है और उसके अंत में भूमि पर आकर सब गुणों से युक्त धर्मात्मा राजा हो जाता है। देखिए ब्रह्मा जी के पूजन करने का कितना लाभ है। जो कपट से भी ब्रह्मा जी के मंदिर में मार्जन आदि करे वह भी ब्रह्मलोक पाए। कपट से मतलब भूल चूक से किसी भी प्रकार मंदिर में कोई झाड़ू पोछा कर देता है तो वो भी ब्रह्मलोक चला जाता है। जीव जब तक भक्ति से ब्रह्मा जी का पूजन ना करे तब तक ही संसार में भटकता है। यहाँ पर दो विरोधाभासी बातें की हैं। एक तो कपट से अगर वो झाड़ू पोछा मार्जन वगैरह कर देता है तो ब्रह्मलोक में जाता है और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भक्ति से ब्रह्मा जी का पूजन ना करे तो वह संसार में भटकता रहता है। तो ये आपस में विरोधाभासी बातें हैं। जैसे मनुष्य का चित्त विषयों में मगन होता है ऐसे ही ब्रह्मा जी में लगे तो
कौन पुरुष मुक्ति ना पाए। जो ब्रह्मा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार को अर्थात टूटे फूटे मंदिर को ठीक कराए, वह भी ब्रह्मलोक में निवास करे। ब्रह्मा जी के समान देवता, गुरु, ज्ञान और तप कोई भी नहीं है। प्रतिपदा आदि सब तिथियों में भक्ति से ब्रह्मा जी का पूजन करे और पूर्णमासी को विशेष करके पूजा कर शंख, घंटा, भेरी आदि शब्दों सहित आरती करे और गीत नृत्य भी कराए। इस भांति जितने पर्वों में आरती करे उतने हजार युग ब्रह्मलोक में निवास करे और आनंद भोगे। कपिला गौ के पंचगव्य और कुशा के जल से वेद मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी को स्नान कराना ब्रह्म स्नान कहलाता है और अन्य स्नानों से 100 गुना पुण्य इससे अधिक होता है। देव कार्य और अग्नि कार्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कपिला गौ को रखें। शूद्र कभी कपिला को अपने घर में न लाए। यहाँ पर शूद्रों पे एक प्रतिबंध और आ गया कि वो कपिला गौ नहीं रख सकते हैं। जो शूद्र कपिला का दुग्ध पान करे वह महाघोर रौरव नरक में गिरे। यानी एक तो वो गाय नहीं रख सकता, ऊपर से उसका दूध भी नहीं पी सकता। शूद्रों की कितनी दुर्गति है हमारे प्राणों में। ब्रह्मा जी की मूर्ति को सुगंधित तेल से अभ्यंग करे तो करोड़ों वर्षों के लिए पापों से मुक्त हों। ब्रह्मा जी को घृत से स्नान कराएं तो अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाएं। प्रतिपदा के दिन जो घृत स्नान कराए वह 21 पीढ़ी का उद्धार करे। स्वर्ण वस्त्र आदि से भूषित 10,000 संवत्सर गौ वेद वेता ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है वही पुण्य ब्रह्मा जी को दुग्ध से स्नान कराने से प्राप्त होता है। एक बार भी जो पुरुष 4 सेर दूध से ब्रह्मा जी को स्नान करा दे वह स्वर्ण के विमान में विराजमान हो ब्रह्मलोक को सिधारे। दही से स्नान कराकर विष्णु लोक पाए, जैसे स्नान कराने पर वीरलोक को पच जाए। ईक्ष के रस से स्नान कराकर सूर्यलोक की प्राप्ति हो। फलों के रस से जो स्नान कराए वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। कमाल के स्नान है भाई। जो पुरुष वस्त्र से छने हुए जल से ब्रह्मा जी को स्नान कराए वह सदा तृप्त रहे और अंत में ब्रह्मलोक पाए। सर्वौषधियों के जल से स्नान कराकर ब्रह्मलोक, चंदन के जल से स्नान कराकर रुद्रलोक और गंगा जल से स्नान कराकर विष्णु लोक पाए। कमल के पुष्प नीलकमल, पाटला, करवीर, मालती, बाण, कनेर आदि पुष्पों द्वारा स्नान कराने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कपूर और अगर के जल से स्नान कराने पर अथवा गायत्री मंत्र से 100 बार जल को अभिमंत्रित कर उससे स्नान कराने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शीतल जल से अथवा धारोष्ण दुग्ध अर्थात कपिला गाय के थन से तुरंत निकले हुए गरम गरम दूध से स्नान कराकर पीछे घृत से स्नान कराए तो सब पापों से मुक्त हो जाए। ये तीनों स्नान कराकर भक्ति से पूजा करे तो 1000 अश्वमेध का फल पाए। मृत्तिका के घट से स्नान कराए तो 1 गुना फल, ताम्र के घट से 100 गुना, चांदी के घट से 1,00,000 गुना और स्वर्ण के कलश से ब्रह्मा जी को स्नान कराए तो कोटि गुना फल पाए। भाई अलग अलग बर्तनों का अलग अलग महत्व होगा। अब गरीब आदमी तो सोने के कलश से करा नहीं सकता, इसका मतलब उसको जो पुण्य मिलेगा वो बहुत कम ही मिलेगा। ब्रह्मा जी के दर्शन से उनका स्पर्श करना उत्तम है। स्पर्श से अर्चन और अर्चन से भी घृत स्नान अधिक फलदायक है। कायिक, वाचिक, मानसिक पाप घृत स्नान कराने से कट जाते हैं। इस विधि से स्नान कराकर भक्ति से पूजन करें। पवित्र वस्त्र पहन आसन पर बैठ संपूर्ण न्यास करें। पहले 4 हस्त से विस्तार से एक अष्टदल लिखकर उसके मध्य में 12 दल यंत्र लिखें और 5 रंगों से उसको भरें। इस विधि से यंत्र लिखकर गायत्री के वर्णों का न्यास करें। मस्तक से चरणों तक प्रणव का न्यास कर तत् को मस्तक में, क को मुख में, वी को कंठ में, तु अंग संधियों में, व हृदय में, रे दोनों पार्श्वों में, ण दक्षिण कुक्षी में, य वाम कुक्षी में, भ कटी और नाभि में, को जानुओं में, दे जंघाओं में, व चरणों में, से अनुष्ठों में, ही उरुओं में, म जानुओं में, ही गुहों में, धी हृदय में, यो दोनों ओष्ठों में, न नासिका में, प्र नेत्रों में, जो भ्रू मध्य में, द प्राण में और अंत के त केशों में न्यास करें। अपने देह में ये न्यास कर देवताओं के शरीर में भी करें। केसर, अगर, चंदन, कपूर आदि से युक्त जल से गायत्री मंत्र पढ़ सब पूजा द्रव्यों का मार्जन करें। प्रणव करके पीठ स्थापन करें और प्रणव करके ही तेजो रूप ब्रह्मा जी का आह्वान करें। पद्म में विराजमान 4 मुखों से युक्त सब जगत की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी का ध्यान कर पूजा करें। गायत्री मंत्र करके पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य, पके हुए फल, तांबूल, आचमन आदि उपचारों से
भक्ति करके ब्रह्मा जी का पूजन करें। पहले मूल मंत्र करके ब्रह्मा जी की मूर्ति कल्पना करें। प्रथम देह शुद्धि के लिए 3 प्राणायाम करें। पीठ में अनंत कालाग्नि, रुद्र और कूर्म रूप विष्णु का ध्यान कर उसके ऊपर कमल में विराजमान ब्रह्मा जी को ध्याएं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म इनकी पूजा दिशा विदिशाओं में कर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उपवेद, इतिहास, पुराण आदि का पूजन करें। पढ़े नहीं, बस पूजन करें। शिक्षा और व्याकरण का ब्रह्मा जी के सम्मुख पूजन करें और बाकी चारों ओर पूजें। प्रणव सहित महाव्याहृतियों का पूर्वादि दिशा में पूजन करें। ये व्याहृति ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, इसलिए अवश्य पूजनीय है। 7 समुद्र, नक्षत्र, ग्रह, ऋषि, नाग, गरुड़, देवता, नदी, कुल, पर्वत आदि सबकी यथा योग्य पूजा करें। पीछे शुद्ध जल से आचमन दें। फिर शिखा, नेत्र, कवच और अस्त्र इन चारों का न्यास कर पूर्व आदि चारों दिशा में पूजन करें। इस प्रकार भक्ति से पूजन कर विसर्जन मुद्रा से ब्रह्मा जी का विसर्जन करें और आपोहिष्टा इस ऋक से हृदय, ऋतम सत्यम इससे शिखा, उद्युतम इसके करके नेत्र, चित्रन देवानाम इससे अस्त्र, मर्माणी ते वर्णा इसे करके कवच और गायत्री मंत्र करके सिर का न्यास करें। यह गण गन्यास है। गायत्री मंत्र मुख्य है और सब कर्मों को साधने वाला है। इससे ब्रह्मा जी का पूजन प्रणव युक्त गायत्री मंत्र जप करके करें। केवल प्रणव करके ऋग्वेद आदि का पूजन करें। आह्वान, विसर्जन आदि गायत्री मंत्र से ही करें। इस प्रकार जो पुरुष प्रतिपदा के दिन भक्तिपूर्वक गायत्री मंत्र जप करके ब्रह्मा जी का पूजन करे वह चिरकाल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करता है। यहाँ पर ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका सारा वर्णन दिया गया है। और ये कोई आसान नहीं है हर एक के लिए, और शूद्रों के लिए तो खैर वैसे ही वर्जित है। आगे हम देखेंगे ब्रह्मा जी की रथ यात्रा का विधान और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की महिमा। ये अगला चैप्टर है। वो वीडियो देखने के लिए तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और जाने भविष्य पुराण में और क्या क्या है। नमस्कार, नमस्ते मित्रों।